हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। बस यार अभी सोने की तैयारी है, सोऊंगी अभी। अच्छा, एक तो मेरे बाल इतने टाइट बन के ना, खोलूंगी बहुत दर्द कर रहे हैं। अभी बस सोऊंगी, ये सब उतारूंगी। फिर लिपस्टिक लगी है और आई शेडो से प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अंधे का। और ईयरिंग्स उतारूंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। एक तो जुकाम इतनी तेज हो रहा है, बहुत तेज जुकाम हो रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए। फ्लू फैला हुआ वायरल वाला, तो उसमें सबको जुकाम, सबको हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वीडियो बनाऊँ, ऐसी चालू करके बैठ गई। कभी कभी समझ में नहीं आता यार कि आप क्या वीडियो बनाओ या आपको क्या करना है, क्या डालें, कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं सो के भी उठी थी, बट यार रात की नींद बहुत ज़रूरी है, सोऊंगी नहीं तो तबीयत ख़राब होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बोल रही थी कि जैसे कई लोग होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है कि वो मतलब वीक हो जाता है इंसान। तो यार उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उन हालातों में भी खुद को वीक करने की जगह आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाओ। स्पेशली जिन लोगों के ब्रेकअप हुए हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, उनको एक चीज़ बोलूँगी, रोना। रोने धोने से वो इंसान वापस नहीं आएगा, और रोना धोना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आप स्पेशली उस इंसान के लिए मत रो जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके लिए मत रो बिल्कुल। अपने इन आंसुओं को, आपके आंसू बहुत मोती हैं, आंसू नहीं है, मोती हैं, इन मोतियों को संभाल के रखो। और इतना हताश, इतना हैरान, इतना परेशान मत हो कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। होगा, बहुत अच्छा होगा। वेट करो, उस समय का वेट करो। देखो, किसी की लाइफ में ना ज़्यादा टाइम खुशियाँ रहती हैं, ना किसी के टाइम लाइफ में दुख रहते हैं। हाँ, सुख में ऐसा है कि हमको उस टाइम का पता नहीं चलता, दुख में हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान परेशान करती है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो हम खुद को खुद ही वीक करते हैं, खुद को खुद ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन हालातों से, उन परिस्थितियों से भागोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कई बार हालात और स्थितियाँ बद से बदतर हो जाती कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं। और ऐसा लगता है कि पूरी तरह हम अकेले हो गए। पर आपको एक चीज़ बोलूँगी, जिस मालिक पे आप भरोसा करते हो ना, उस पर सच्चा भरोसा करके देखो, उसके मंदिर जाना चालू करो। आपकी लाइफ से दर्द ज़रूर हटेगा, नहीं हटा तो बर्दाश्त करने की ताकत ज़रूर मिल जाएगी। और जो आपको छोड़ के चला गया, जो खुद सुकून से जी रहा है, उसके लिए आप रातों की नींद उड़ा रहे हो, खुद अपना सुकून उड़ा दिया है आपने, आप खुद को इतना हैरान परेशान कर रहे हो। उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्यों उसके लिए खुद को इतनी तकलीफ़ दे रहे हो? उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको पड़ता तो वो आपसे शायद एक फ़ोन करके आपसे बात कर लेता, शायद आपको एक मैसेज कर देता। क्योंकि देखो, जिसको जिससे प्यार होगा ना, वो उससे बात करने के बिना नहीं रह पाएगा, ये एक सच्चाई है। वो आपके बिना रह रहा है, आपसे बिना बात करे, तो उसको आपसे कोई प्यार नहीं है। फिर ये बोलना कि यार प्यार करने के लिए ये सब ज़रूरी नहीं, पर मैं बोलूँगी ये सब ज़रूरी है। बात करना भी ज़रूरी है, आपके पार्टनर को टाइम देना भी ज़रूरी है, आपको समझना भी ज़रूरी है, नहीं तो प्यार नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, बोलते चित भी मेरी तो पट भी मेरी। यानी कि पहले बोलेंगे कि ये सब करना तुम्हें ज़रूरी है, फिर जब उनका मतलब निकला तो बोलेंगे यार ये सब ज़रूरी थोड़ी नहीं है, ये सब मायने थोड़ी नहीं रखता। पहले शुरुआत उस चीज़ की खुद करेगा वो इंसान, आपको मजबूर करेगा हर एक वो चीज़ करने के लिए जो आपको नहीं करनी, और आपने कर दी
जब उसका मतलब निकला और उसको आपसे पीछे छुड़ाना, वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि तू मुझे छोड़ के चले जा या मैं जाना चाहता हूँ, नहीं। वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि जिससे कि आप समझ जाओ कि वो, अब आप उसकी नज़र में हो गए फालतू, वो आपको नहीं रखना चाह रहा अपनी लाइफ में। तो चुपचाप से उसकी लाइफ से निकल जाओ। और बहुत परेशानी होगी शुरू शुरू में आपको, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। जब तक आपकी आदत छूटे तो आपको बहुत परेशानी होगी, पर अपने इस चीज़ पे कंट्रोल आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये खुद को याद करा के कि उसने कितने झूठ बोले थे, उसने मुझे कितनी तकलीफ़ें दी है, और मैं क्या था और मैं कैसे क्या हो गया, ये उसने मेरी लाइफ की सत्यानाश करी है। कि उसने मुझे हद से ज़्यादा भरोसा दिला दिया और फिर भरोसा तोड़ दिया। तो जहाँ आपके साथ विश्वासघात होता है ना, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो एक मजबूरी का बन के रह जाता है। आपको तो दिल से प्यार है, पर सामने वाले को दिल से प्यार नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो दिखावा कर रहा है। ऐसे इंसान से बात करने से बेटर है, ऐसे इंसान की लाइफ में रहने से बेटर है कि आप उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। आप जो काम कर रहे हो आप अपना काम करो, बिल्कुल उसको अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से हटाओ, अगर आपको सही से जीना है तो। और अगर उसकी गुलामी करनी है तो करते रहो उसकी यादों के सहारे, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, उसके आगे भीख मांगो। और वो शायद आपके भीख मांगने में खुश है, आपसे भीख ही मंगवा रहा है, एक थोड़े से प्यार के लिए, एक थोड़ी सी बात करने के लिए, एक थोड़ा सा समय देने के लिए। क्यों? क्योंकि आप इतने मजबूर हो गए यार कि आप एक भिखारी बन गए, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ, ऐसे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं होती मुझे लगता है, क्योंकि आप फालतू हो। आपके माँ बाप थोड़ी नहीं आपसे प्यार करे, आपकी बहन आपसे प्यार नहीं करती है, आपके जो और दूसरे दोस्त हैं वो आपसे प्यार नहीं करते, नहीं। आपको तो उससे एक लड़के और लड़की का ही प्यार चाहिए, आपको और किसी का प्यार नहीं दिख रहा। और आजकल ये पागलपना बहुत चल रहा है, इस पागलपने में खुद को करने से अच्छा है कि इस पागलपने से निकलो। भिखारी नहीं हो आप, गली का कोई कुत्ता नहीं हो, उसके आगे आप कुत्ते भी बन गए। पूछ की तरह इधर उधर मंडरा रहे हो, उस इंसान के सामने हाथ फैला रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उसके आगे रो रहे हो, उसको अपनी तकलीफ़ें बता रहे हो, उसको कस्में खाने पे मजबूर कर रहे हो, और उसके बाद भी वो बोलता है, मजबूरी में आपको आके बोल रहा है। वो आपसे दिल से प्यार नहीं करता, वो करता तो वो शायद वापस लौट के आता और आपका ध्यान रखता और आपको एहसास दिलाता कि तू मेरे लिए क्या है। उसने नहीं बोलते वो सब बोल दिया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अब उसको ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपको छोड़ के आप अच्छे हो, आप उससे दिल से प्यार भी कर रहे हो, और आपको छोड़ के उसको कोई और चाहिए, तो मैं बोलूँगी उस इंसान के साथ भी धोखा होगा, और उस दिन उसको आपकी कदर होगी, पर देर से होगी। पर उस इंसान को अपनी लाइफ में आने मत देना, क्योंकि दोबारा मौका देना फिर और किसी के पास चले जाएगा। ये तो दो सिचुएशन हो जाती है, या वो इंसान आपकी कदर करके आपके पास रह लेगा, या तो वो जब तक उसे कोई मिल नहीं जा रहा वो इसलिए आ रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तो उसको मौका देना, बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि वो इंसान भरोसे करने के लायक नहीं, वो दोगला इंसान है मेरी नज़र में, वहाँ दोगला है। क्योंकि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको ज़रूरत थी अपना मतलब पूरा हुआ फिज़िकल होने की, उसको ज़रूरत थी, उसका जब मन चाह रहा था आपसे मन बहलाने के लिए बातें कर रहा था, उसकी एक जिद थी, उसकी जिद पूरी कर दी आपने, बस अब उसका मतलब पूरा हो चुका है। कई लोग होते हैं ऐसे, बहुत जिद्दी, बहुत गुस्से वाले, जिद में बोलते हैं कि मतलब ये जिद है मेरी, ये लड़की मुझसे बात करे, ये जिद है मेरी, ये लड़की मेरे साथ रिलेशन में आ जाए, जिद है मेरी कि लड़का मुझसे बात करे, मैं इसको कैसे ही पटा लूँ। वो अपने ऊपर बहुत खुश होते हैं, जब वो पट जाती है या बात करती है ना बहुत खुश होते हैं। पर मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, किसी मासूम के दिल के साथ तुमने खेला है और तुमने झूठ बोले ना, तो ये वक्त का वक्त है, पलट के तुम्हारे पास भी आएगा ज़रूर। तुम्हारी लाइफ में भी कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें याद दिला देगा कि तुमने क्या करा था। उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम रोने धोने के अलावा उस इंसानों के पास कुछ नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत करने से पहले
100 बार नहीं, मैं बोलती हूँ लाख हजार करोड़ बार सोचो कि आपके साथ भी रिपीट होगा और आपके साथ भी करेगा, क्योंकि एक आँख भगवान की, एक आँख ही नहीं, भगवान की करोड़ों अरबों आँखें, वो आपका हर हिसाब किताब और हर कुछ रख रही है, और आपको वो सोच समेत देगा जरूर ऊपर वाला। तो ध्यान रखो, किसी के साथ कर तो रहे हो, लौट के कुदरत तुम्हें झोली में जरूर देगी। उन लोगों को बोलूँगी, उनकी यादों के सहारे खुद को दुखी होना, खुद को तड़पाना, खुद को परेशान करना, खुद को हैरान करना, दिन में मैं मानती हूँ तुम्हें 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार उसकी याद आएगी। उसकी यादों से छुटकारा पाया जा सकता है, ये भी तुम्हारे हाथ में है। तुम कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि दुनिया में नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो याद रखो, ये दुनिया बहुत मतलबी है। बिना मतलब के यहाँ कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा, बिना मतलब के लिए कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। उसका स्वार्थ होगा तो ज़रूर करेगा। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जिस तरह उंगलियां बराबर नहीं होती ना, उस तरह लोग भी हैं दुनिया में अच्छे, मदद करते हैं। पर तुम्हें उस तरीके की पहचान होनी चाहिए, तुम्हें परख होनी चाहिए कौन इंसान सही है कौन गलत। गलती से भी किसी पे गलत भरोसा मत कर लेना। 100 बार सोचना कि मैं किसी पे भरोसा कर रहा हूँ सही है। प्यार करना कोई गलत नहीं, पर एक सही इंसान से खुद को सौंप देना उसको, फिर बाद में फील होना कि यार ये मेरे तो लायक नहीं था, तो ये चीज़ गलत है। तो ध्यान रखो। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। और एक सच बोल के इंसान की उतनी दिल नहीं दुखेगी, उतना हर्ट नहीं होगा, जितने आपने एक सच को छुपाने के लिए आपने 100 झूठ बोले होंगे ना, वो सबसे बातें चुभती है। तो कभी भी किसी से झूठ मत बोलना अपने मतलब के लिए। कई लोग बोलते हैं अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हैं, पर मत करना। आई होप सो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा। बाय बाय, जय महाकाल।